क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर 30 से 40 ट्रिलियन कोशिकाओं का एक समुदाय है? ये एक व्यवस्थित शहर की तरह काम करता है, जहां हर कोशिका का अपना काम है। लेकिन कैंसर एक चोर की तरह होता है, जो बिना किसी भेदभाव के इस समुदाय में घुस बैठ करता है और हमारे स्वास्थ्य को चुरा लेता है। इसे समझने के लिए आइए एक कार का उदाहरण लेते हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका एक कार की तरह होती है, जिसमें 3 मुख्य नियंत्रण होते हैं। पहला है ब्रेक, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। ये कोशिका को अनियंत्रित होने से रोकता है। दूसरा है एक्सेलरेटर या ऑन्कोजीन, जो कोशिका को आगे बढ़ने और विभाजित होने का संकेत देता है। और तीसरा है ईंधन टैंक। सामान्य कोशिकाओं का जीवन सीमित होता है, लेकिन कैंसर कोशिकाएं टेलोमेरेज नामक एंजाइम का उपयोग करके अपना ईंधन खुद बनाती रहती हैं, जैसे कि वे सौर ऊर्जा से चल रही हों और कभी रुकती नहीं हैं। जब कार का ब्रेक फेल हो जाए, एक्सेलरेटर दब जाए और ईंधन कभी खत्म न हो, तो वो कार बेकाबू हो जाती है। यही कैंसर है। लेकिन सवाल ये है कि ये कार बिगड़ती क्यों है? इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है आपकी कोशिका के ऊर्जा घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया का क्षतिग्रस्त होना। कैंसर एक सामान्य कोशिका से ही विकसित होता है, जब उसका माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है। तो हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे बचा सकते हैं और इस बिगड़ी हुई कार को कैसे रोक सकते हैं? विज्ञान के अनुसार यहाँ 6 ठोस उपाय दिए गए हैं। सबसे पहले विटामिन डी। केवल धूप सेंकना काफ़ी नहीं हो सकता। सर्दियों में आपको प्रतिदिन कम से कम 10,000 IU विटामिन डी लेना चाहिए। अपने रक्त में विटामिन डी का स्तर 70 से 80 NNG पर ml के बीच बनाए रखें। ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर देता है कि वो कैंसर से लड़ सके। दूसरा उपाय है उपवास यानी फास्टिंग। नियमित रूप से इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इसके अलावा महीने में एक बार 2 दिनों का लंबा उपवास करने की सलाह दी जाती है, जिसमें आप सिर्फ पानी पिए। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से जीवित और मजबूत करता है। यदि स्थिति बहुत गंभीर हो, जैसे स्टेज 4 कैंसर, तो कुछ सिद्धांतों के अनुसार 20 से 30 दिनों तक भोजन छोड़कर सिर्फ पानी पर रहकर कैंसर कोशिकाओं को भूखा मारा जा सकता है, क्योंकि कैंसर को बढ़ने के लिए ग्लूकोज की भारी आवश्यकता होती है। तीसरा, अपने खानपान में बदलाव करें। रिफाइंड चीनी, स्टार्च और रिफाइंड तेलों से पूरी तरह बचें, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करते हैं। इसके बजाय लो कार्ब डाइट लें और लहसुन, प्याज और क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, ब्रोकली का भरपूर सेवन करें। चौथा, अतिरिक्त आयरन से बचें। आयरन के सप्लीमेंट या लोहे की कढ़ाई का अत्यधिक उपयोग आपके माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा, व्यायाम और तनाव प्रबंधन। नियमित व्यायाम क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही तनाव कम करें, पर्याप्त नींद लें और जहरीले व्यक्तित्व वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि तनाव शरीर के वातावरण को बदल देता है, जो कैंसर को पनपने में मदद करता है। अंत में भविष्य की बात करें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का दौर है, जहां ट्यूमर की सीक्वेंसिंग करके मरीज के लिए एकदम सही दवा चुनी जाती है। डिजिटल ट्विन्स जैसी तकनीक आ रही है, जहां सुपर कंप्यूटर में आपका एक डिजिटल मॉडल बनाया जाता है, ताकि ये भविष्यवाणी की जा सके कि कौन सा इलाज आप पर सबसे अच्छा काम करेगा। साथ ही इम्यूनोथेरेपी ने कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी है, जिससे शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली ही ट्यूमर को मार गिराती है। याद रखें, कैंसर हमेशा मौत की सज़ा नहीं है। अगर इसका जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। जागरूक बने, सही खाएं और अपने शरीर का ख्याल रखें।